नमस्कार। MHD 6 के अंतर्गत आज हम खड़ी बोली गद्य के विकास में ईसाई मिशनरियों का योगदान इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो एक और उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में यह सोचकर कार्य किया कि शिक्षित भारतीय ईसाई धर्म की ओर आकर्षित होंगे। तो सबसे बड़ी बात तो उनकी ये थी कि क्योंकि उन भारतीय लोगों को शिक्षा मिलेगी, शिक्षा लेने के कारण से वो लोग ईसाई मिशनरियों को अपना सर्वे सर्वा मानेंगे, उनको महत्व देंगे और उनको लगेगा कि ईसाई मिशनरियाँ नहीं होती तो आज हम कैसे शिक्षित हो पाते। तो इसलिए उन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। भारतीय धर्मों का वह अज्ञान और अंधविश्वासों के अतिरिक्त और कुछ मानते ही नहीं थे। और दूसरी बात ये थी कि जो अंधविश्वास और जो अज्ञान था वो भारतीय लोगों का किसी तरीके से दूर ही नहीं हो पा रहा था। जब भी किसी बात को वो समझाने की कोशिश करते थे अंग्रेज़ लोग, तो ये भारतीय लोग अंधविश्वास और अपने अज्ञान को सामने लेकर के आ जाते थे। उसको तो आज भी आप देख सकते हैं कि अंधविश्वास तो हद से ज़्यादा है। अभी 2 मिनट पहले ही मैंने अपना जो मोटिवेशनल वीडियो दिया है उसमें मैंने बताया कि यदि तबीयत खराब हो जाए तो तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के जाने के बजाय आज भी लोग पहले यंत्र मंत्र तंत्र का जो है उपाय खोजने की कोशिश करते हैं, और जिसके कारण से कई बार बड़े बड़े कष्टों में भी आ जाते हैं। क्योंकि जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ भी आप उस चीज़ का उपाय करा रहे हैं जो चीज़ है ही नहीं, तो वहाँ गलत होता है। तो ठीक उसी तरीके, लेकिन ये है किस कारण से? सबसे ज़्यादा अंधविश्वास। ये अंधविश्वास बना हुआ है कि नहीं, यदि पीलिया का कोई रोग होगा यानी जॉन्डिस होगी किसी को, तो जॉन्डिस के लिए यंत्र मंत्र तंत्र इनको ही कराना पड़ता है। आज भी लोगों की ऐसी मान्यता है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें उनको लगता है कि ये चीज़ें किसी खास वजह से हो रही हैं, जिसके कारण से वो जो है कुछ और जो चीज़ें हैं उनका सहारा लेते हैं। इसके लिए उन्होंने स्कूल कॉलेज खोले। स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अधिकांशतः खड़ी बोली को रखा। और क्योंकि भारतीय लोग ज़्यादा जो भारतीय हैं वो आज भी जो है, जो क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 50% हमारा अभी भी ऐसा समाज है जो शिक्षा से दूर है, वंचित है। वो सारा का सारा समाज आज भी अंग्रेजी से दूर भागता है, इंग्लिश तो छूना ही नहीं चाहते। तो उस समय के समाज में यदि वो इंग्लिश को रखते तो बच्चे स्कूल जाने से ही डिनाई कर देते या पेरेंट्स ही स्कूल नहीं भेजते। तो इसलिए उन्होंने शिक्षा का माध्यम जो रखा वो खड़ी बोली हिंदी रखा। स्कूल स्तर की भूगोल, इतिहास, धर्मशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, विज्ञान, साहित्य, ज्योतिष, व्याकरण आदि विभिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिए कलकत्ता, आगरा, इलाहाबाद आदि विभिन्न स्थानों पर स्कूल बुक सोसाइटी स्थापित की। यानी ये स्कूल बुक सोसाइटी है जहाँ पर जो है इस तरह की बुक्सों का निर्माण किया जाता है। इससे विविध विषयों को व्यक्त कर सकने में जो है हमारा जो शिक्षा संस्थान है वो समर्थ हुआ। दूसरी ओर उन्होंने बाइबिल, उसके विभिन्न अंशों और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो बनाए रखा। हिंदी भाषी क्षेत्रों के जिस सुधारवादी आंदोलन ने सबसे अधिक काम किया वह आर्य समाज है। स्वामी दयानंद स्वयं संस्कृत के गुजराती भाषी विद्वान थे। यानी संस्कृत से गुजराती में ट्रांसलेशन करना और उसे गुजराती लोगों तक पहुंचाना, इसके ये जो दयानंद सरस्वती जी थे ये इसके महारथी थे। और आर्य समाज की स्थापना भी उन्होंने ही की थी। तथापि उन्होंने ये अनुभव कर लिया था कि केवल हिंदी भाषी क्षेत्रों में ही नहीं अपितु पंजाब आदि में भी यदि उनका संदेश प्रचारित हो सकता है तो वह खड़ी बोली में हो सकता है। और ये बात भी वो अच्छे से समझ गए थे कि गुजराती भाषा गुजरात तक ही रहने वाली है। पूरे देश तक यदि हम
आर्य समाज का को ले जाना चाहते हैं, अपनी संस्था को ले जाना चाहते हैं, तो उसके प्रचार और प्रसार में खड़ी बोली का महत्व ज़्यादा है। जहाँ ईसाई मिशनरियों ने ये समझ लिया कि खड़ी बोली का महत्व है, खड़ी बोली हिंदी को लाना ही पड़ेगा यदि हम अपने यदि हम भारतीय समाज को शिक्षित करना चाहते हैं, तो खड़ी बोली हिंदी रखना पड़ेगी। यही बात आर्य समाज के लोगों ने भी समझ ली कि खड़ी बोली हिंदी को रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ भारतीय लोग जो है वो हिंदी ही उनके लिए सबसे सुगम रास्ता है। शिक्षा के इस क्षेत्र में यदि उनको शिक्षित बनाना है तो इससे ज़्यादा सरल उपाय कोई नहीं है। यदि उनका संदेश प्रचारित हो सकता है तो खड़ी बोली हिंदी के माध्यम से। उन्होंने स्वयं अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, ऋग्वेद भाष्य भूमिका आदि हिंदी में प्रस्तुत किए। वे अपने भाषण भी हिंदी में देने लगे। यद्यपि वे पहले संस्कृत में ही भाषण देते थे और शास्त्रार्थ भी संस्कृत में करते थे, उनकी प्रेरणा से उनके अनुयायी भी खड़ी बोली में ही लेखन और शास्त्रार्थ करते थे। तो स्टार्टिंग में वो जहाँ गुजरात से अलग जहाँ भी जाते थे वो संस्कृत में ही साक्षात्कार करते थे, लेकिन जब वो उनको लगा कि संस्कृत में लोगों को कठिनाई होती है, वो अपनी बात सबके सामने नहीं रख पाते, तो उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को ही अपना मुख्य विषय बनाया। 1863 ईस्वी के आसपास पंजाब के आर्य समाजी प्रतिभाशाली पंडित श्रद्धाराम फुल्लोरी के लेखों और व्याख्यानों की बड़ी धूम मची। उन्होंने खड़ी बोली गद्य में अनेक रचनाएं भी लिखी, जिनमें भाग्यवती 1877 ईस्वी में और सत्यमृत प्रभा विशेष प्रसिद्ध हुई। फिल्लोरी जी के हिंदी गद्य के लिए योगदान को सभी ने स्वीकार किया और उन्हें अपने गद्य पर स्वयं भी गर्व हुआ। सन 1881 में उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें अपने गद्य पर स्वयं गर्व हुआ। सन 1881 ईस्वी में अपनी मृत्यु के समय उन्होंने कहा था, भारत में भाषा के 2 लेखक थे, एक काशी में, दूसरा पंजाब में। काशी के लेखक में उनका तात्पर्य भारतेंदु हरिश्चंद्र से था और पंजाब में वो स्वयं थे। यानी पंजाब में स्वयं कौन थे? श्रद्धानंद फुल्लोरी। उन्होंने कहा कि 2 ही लेखक खड़ी बोली हिंदी के का प्रचार प्रसार करने में समर्थ हुए हैं, एक भारतेंदु जी और दूसरे वो पंजाब में जो खड़ी बोली हिंदी का प्रचार प्रसार करने वाले थे वो थे श्रद्धाराम फुल्लोरी। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।